Welcome to the next lecture of Cardan's method और theory of equations। अब इस लेक्चर में हम कार्डन्स मेथड देखने वाले हैं। तो कार्डन्स मेथड क्या है? एक्चुअली कार्डन्स मेथड में आप सोल्यूशन निकालते हो क्यूबिक इक्वेशन का, पर वो क्यूबिक इक्वेशन इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें सेकेंड टर्म जो है वो मिसिंग होनी चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है उस क्यूबिक इक्वेशन में नहीं रहेगी। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्यूबिक इक्वेशन में नहीं है तब और तभी आप लोग कार्डन्स मेथड यूज कर सकते हो। इन केस अगर आपके पास एक ऐसा इक्वेशन हो जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट हो तो आप क्या करोगे, आपने वो वांटिंग आपको सेकेंड स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है उस इक्वेशन में से हटाना है और उसके बाद उसको फ्री ऑफ एक्स स्क्वायर वाला इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपको कार्डन्स मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप देखने वाले हो प्रोसीजर कि कार्डन्स मेथड में रूट्स कैसे निकालते हैं। तो कार्डन्स मेथड इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अब ये इस फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए तब आप उस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालोगे। दैट इज कार्डन्स इक्वेशन कैन बी अप्लाइड टू अ क्यूबिक इक्वेशन विच वोंट कंटेन द सेकेंड टर्म कोएफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं होना चाहिए उस इक्वेशन में, और एन इक्वेशन हुज सेकेंड टर्म इज वांटिंग, या फिर ऐसा इक्वेशन जिसमें सेकेंड टर्म उसकी ना हो। ठीक है, कार्डन्स मेथड क्यूबिक इक्वेशन के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम वर्किंग प्रोसेस क्या है कार्डन्स मेथड का। सपोज आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब उस क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्म जो है वो इस तरीके से है, एक्स क्यूब क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्यू और आर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये आपका क्यूबिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे x जो है वो क्या है, रूट है हमारे इक्वेशन 1 का। पर सपोज आप अज्यूम करते हो कि x जो है वो y प्लस जेड के फॉर्म में है। अगर x जो है y प्लस जेड के फॉर्म में है और अगर आपने उसका क्यूब किया तो y प्लस जेड का क्यूब का फॉर्मूला आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि होगा y क्यूब जेड क्यूब 3y स्क्वायर जेड प्लस 3y जेड स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म में से 3y जेड आप निकाल सकते हो, y प्लस जेड लिख सकते हो, पर y प्लस जेड का वैल्यू x है। दैट मीन्स आपने इस तरीके से उस इक्वेशन को लिखा। ठीक है, आप क्या करोगे, ये x वाले टर्म जो है एक साइड में लिखोगे, कांस्टेंट टर्म जो है वो अनदर साइड में लिखोगे। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इक्वेशन बना लिया जो कि आपका इक्वेशन 2 है। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करोगे। आपका 1 कौन सा इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन 1 है। ठीक है, और ये आपका इक्वेशन 2 है। तो आपने कंपेयर किया कोएफिशिएंट्स को, तो आप क्या देखोगे, जब आपने x वाले कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो आपको क्या मिला, q इज इक्वल टू माइनस 3yz है, यानी yz का वैल्यू क्या है, माइनस क्यू बाई 3। और जो y क्यूब बाई जेड क्यूब है, y क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसका वैल्यू क्या निकाला है, माइनस r। दैट मीन्स कि आप क्या करोगे, ये दोनों इक्वेशन की हेल्प से जो है इक्वेशन सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर वाई क्यूब एंड जेड क्यूब। देखिए, आपको अगर आप वाई क्यूब और जेड क्यूब जो है इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखने की कोशिश करते हो तो आपको पता होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में होता है, टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो आता है वो सम ऑफ द रूट्स आता है इंटू टी, प्लस यहाँ पे क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आता है। यानी अगर आपने वाई क्यूब और जेड क्यूब को रूट माना है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आप उसे किस तरीके से लिख सकते हो, आप उसे लिख सकते हो टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट यहाँ पे क्या है, हमने माना है वाई क्यूब और जेड क्यूब रूट माना है किसके, हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो आपने सम ऑफ द रूट्स लिखा, इंटू टी लिखा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखा, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वाई क्यूब और जेड क्यूब क्या है, रूट्स है इसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वाई क्यूब और जेड क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वाई क्यूब और जेड क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। अब जब आप वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इससे आपका क्या फायदा होगा, वाई और जेड का वैल्यू फाइंड आउट करने से आपका ये फायदा होगा कि वाई प्लस जेड जो है वो क्या है, एक्स है, और एक्स किसका सोल्यूशन है, हमारे इक्वेशन 1 का सोल्यूशन है। ठीक है, दैट मीन्स कि आपने जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया तो उसे आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे। अब ये वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू क्या निकाला है आपने, माइनस आर निकाला है। वाई क्यूब जेड क्यूब यानी आपका जो वाई जेड है इसका आप क्यूब करोगे, क्यूब करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपने यहाँ पे
लिखा, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बनाने का सबसे इजी तरीका क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एक वैल्यू टी की निकालोगे, पर टी का वैल्यू क्या है, सोल्यूशन रहेगा किसका, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पर टी के सोल्यूशन जो है, पर जो आपका टी का सोल्यूशन था, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन था, उसके रूट्स आपने क्या माने थे, ऑलरेडी आपने क्या माना था कि जेड क्यूब और वाई क्यूब जो है वो सोल्यूशन है आपका इक्वेशन टी का, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी का सोल्यूशन क्या है, जेड क्यूब और वाई क्यूब। तो आपने एक वैल्यू जो है, एक रूट का वैल्यू आपने नेगेटिव में लिखा जो कि जेड क्यूब के लिए है, और एक वैल्यू जो है पॉजिटिव में लिखा जो कि वाई क्यूब के लिए है, ठीक है। पर आपको जेड क्यूब और वाई क्यूब नहीं चाहिए, आपको जेड और वाई चाहिए, तो आप जस्ट क्यूब रूट ले लोगे तो आपको जेड और वाई का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट 1/3 लेना पड़ेगा। अब ये जो y और z का वैल्यू आपने लिया है, उसका फायदा ये होगा कि आप यहाँ पे लिख सकते हो x इज टू वाई प्लस जेड। दैट मीन्स कि क्यूबिक इक्वेशन का सोल्यूशन आपने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। पर जब अगर हमारा क्यूबिक इक्वेशन रहता है, उसके रूट्स में आप क्या लेते हो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी लेते हो। आप सिर्फ x इज टू वाई प्लस जेड इसका सोल्यूशन नहीं मान सकते हो, क्योंकि एक क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 रूट्स रहेंगे, और वो उनके बाकी के 2 रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर से और वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा से। इस तरीके से हमको 3 क्यूबिक रूट मिलेंगे हमारे क्यूबिक इक्वेशन के। अब उसमें जो ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, उसका वैल्यू क्या था, -1 प्लस अंडर रूट -1 माइनस आई अंडर रूट 3/2। तो यानी इस तरीके से आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके करस्पॉन्डिंग्स 2 वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे जो आपके पेपर में आया है। ये क्वेश्चन आपके विंटर 18 में 4 मार्क्स के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना है, तो हमको ये दिख के आ रहा है कि इसमें सेकंड टर्म जो है वो एब्सेंट है। दैट मीन्स हम इसे कार्डन्स मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कार्डन्स मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करोगे, लेट x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड आप डायरेक्टली पुट कर दो, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दो। y प्लस जेड अगर पुट करते हो तो दैट मीन्स कि आप क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वाई प्लस जेड द होल क्यूब, जो कि होगा वाई क्यूब जेड क्यूब 3y स्क्वायर जेड प्लस 3y जेड स्क्वायर, ठीक है। वाई क्यूब जेड क्यूब 3y जेड कॉमन निकालोगे, y प्लस जेड लिखोगे, y प्लस जेड का वैल्यू क्या है, x है। दैट मीन्स कि आप क्या लिखोगे, y क्यूब जेड क्यूब 3y जेड x लिखोगे, x क्यूब लिखोगे, ठीक है। तो ये होगा x क्यूब माइनस 3y जेड x इक्वल टू y क्यूब जेड क्यूब। इसे आप इक्वेशन 2 नाम दोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करोगे तो आप क्या देखोगे, जो x का कोएफिशिएंट है बराबर x के कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करो, कांस्टेंट कोएफिशिएंट बराबर कांस्टेंट टर्म्स के साथ इक्वेट करो, तो आप क्या देखोगे, -3y जेड इक्वल टू क्या है, -21 है। दैट मीन्स कि y जेड इज इक्वल टू क्या है, ठीक है, 7। नेक्स्ट आप क्या देखोगे, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू क्या है, 344 है, ठीक है। तो यानी इस तरीके से आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा, अब ये जो आपका वैल्यू मिला है इसकी वजह से आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are y cube and z cube are क्या होगा, t क्यूब माइनस y क्यूब प्लस z क्यूब ऑफ t प्लस y क्यूब इंटू z क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो है इन दोनों की मदद से हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली बना सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे, पर यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी वाई क्यूब और जेड क्यूब क्या है, रूट्स है उनके, ठीक है। इसे इक्वेशन 3 नाम दे दीजिए। तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, टी स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू क्या था, 344 था, ठीक है। टी प्लस वाई डॉट जेड यानी यहाँ पे 7 का क्या आएगा, क्यूब आएगा, इक्वल टू 0, यानी ये टी स्क्वायर माइनस 343 टी आएगा प्लस 7 का क्यूब होता है 343 इक्वल टू 0। ओह, ये 344 था, है ना, ठीक है, 344, ठीक है। तो हमने बताया था जब सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 1 है तो हम क्या करेंगे, 343 इंटू 1 क्या आएगा, 343 आएगा। अब इसका हम लोग इस तरीके के वैल्यूज लेंगे कि उनका एडिशन जो है वो क्या आना चाहिए, -344 आना चाहिए। आपको पता है कि 343 वन जा 343 होता है, पर आपको माइनस चाहिए, यानी -343 -1 करोगे तो -344 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसके आपको रूट मिल गए हैं t -344 और t -1 इक्वल टू 0, यानी इस तरीके से आपको 2 रूट मिल गए हैं। कौन से, t के आपको 2 रूट मिले हैं, एक 1 मिला है और एक 343 मिला है और एक 1 मिला है। दैट मीन्स कि टी की 2 वैल्यू मिली है, पर हमारा जो इक्वेशन है उसका रूट ऑलरेडी क्या था, वाई क्यूब था और जेड क्यूब था, है ना। जेड क्यूब और वाई क्यूब जो है वो हमारे इक्वेशन टी के ऑलरेडी रूट्स थे। दैट मीन्स कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हो, वाई का वैल्यू जो है वो फाइंड डायरेक्टली लिख सकते हो। वाई का वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है, और साथ ही साथ जेड का वैल्यू जो है वो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, z का वैल्यू डायरेक्टली आप लिख सकते हो 7, ठीक है। तो आपने y और z का वैल्यू लिख लिया, पर आपका जो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x था उसके रूट्स क्या थे, द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 के रूट क्या थे, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड रहेंगे और x इक्वल टू वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर रहेगा और x इज इक्वल टू वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा रहेगा। जब आप y प्लस जेड लिख रहे हो यानी 1 प्लस 7 लिख रहे हो यानी ये 8 हो गया, ठीक है। अब y ओमेगा यानी 1, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, -1 प्लस i √3/2 होता है, प्लस z का वैल्यू 7 है इंटू -1 माइनस i √3/, तो फिर इसे हम थोड़ा सा इवेलुएट करोगे, ठीक है। यानी ये क्या होगा, -1/2 प्लस i √3/2 प्लस यहाँ पे आएगा -7/2 माइनस 7i √3/2, ठीक है। तो यानी ये क्या होगा, -12 माइनस, यानी ये -8, यानी ये क्या हो गया, -4, ठीक है। इसे आप ऐड करोगे तो ये होगा -6/2, यानी ये -3i √3 हो गया, ठीक है। x का वैल्यू ये, नेक्स्ट x की वैल्यू जो है वो रहेगी x इज इक्वल टू वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या है, y का वैल्यू है 1, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो है वो है -1 माइनस i √3/2, ठीक है, प्लस z यानी 7, ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस i √3/2, ठीक है। तो इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, ये होगा -1/2 माइनस i √3/2 माइनस 7/2 प्लस 7i √3/2। इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो तो यानी होगा -4, इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो ये होगा प्लस 3i √3, ठीक है। यानी इस तरीके से आपको जो सोल्यूशन मिल रहा है, सोल्यूशन जो मिल रहा है आपको 3 रूट्स मिल रहे हैं, हेंस द रूट आर। आपको कौन से रूट मिले हैं, एक तो 8 मिला है, दूसरा मिला है -4 -3i
√3, दूसरा वैल्यू मिला है -4 + 3i √3। इस तरीके से आपको ये 3 वैल्यूज मिली है। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको ये होमवर्क दे रहे हैं, सॉल्व बाय कार्डन्स मेथड। सेम तरीके से करना है, सेम आपने जिस तरीके से ये वैल्यूज निकाली है उसी तरीके से ये वैल्यूज निकालनी है। ये भी समर 18 में 5 मार्क के लिए पूछा गया है, तो आप इसे ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है x³ -15x² -33x + 847। इसे हमें कार्डन्स मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम हमारा इक्वेशन लिखेंगे, लेट x³ -15x² -33x + 847 = 0। ये हमें इक्वेशन 1 नाम देंगे। ठीक है, तो हमें ये टर्म वांटिंग करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एज इट इज, जैसे आपने पहले इक्वेशंस में किया था। x की जगह पे आप n+h लिखते हो। सपोज अगर आपने x की जगह n+h लिखा, दैट मीन्स ये क्या होगा, n+h का क्यूब होगा, माइनस ये आएगा -15n + h द स्क्वायर -33n+h + 847 = 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोएफिशिएंट जो है वो इक्वेट करना है 0 से। तो ऐसी जितनी भी टर्म्स जिसमें n² आता हो वो टर्म्स आपको इक्वेट करना है 0 से। सपोज यहाँ पे n+h द होल क्यूब है, तो इसे आप लिखोगे n³ + 3n² h + 3n h² + h³ लिखोगे। और यहाँ पे n+h द होल स्क्वायर है, तो इसमें आप लिखोगे n² + 2nh + h²। दैट मीन्स कि यहाँ पे इस इक्वेशन में n² वाला टर्म जो है वो आपको कहाँ मिल रहा है, 3h में मिल रहा है। ठीक है, n² वाला टर्म 3h में मिल रहा है, यहाँ पे -15 मिल रहा है। अब यहाँ पे n² वाला टर्म 1 है ना, ये वाला टर्म मिल रहा है, यानी इस तरीके से -15, और यहाँ पे ये n+h द होल स्क्वायर में ये n² का कोएफिशिएंट 1 है, तो यानी यहाँ पे ये × 1 हो गया। अब उस कोएफिशिएंट को, यानी n² वाली जितनी भी टर्म्स है उनके कोएफिशिएंट को आप इक्वेट करोगे 0 से, सो दैट आपको h का वैल्यू मिलेगा, जो कि मिलेगा 5। ठीक है, 5 मिलेगा h का वैल्यू। अब ये जो h का वैल्यू है उससे आपको सिंथेटिक डिवीजन करना है। कौन सी वाली इक्वेशंस को, इन कोएफिशिएंट्स को। दैट मीन्स यहाँ पे आपको 1 लिखना है, -15 लिखना है, -33 लिखना है, 847 लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू आप सेकेंड टर्म जो है वो वांटिंग करोगे, जैसे इसके पहले भी आपने किया है। ये 1 5 5 आएगा, -10 -50, ये आएगा -83, ये वैल्यू आएगी 41। ठीक है, दैट मीन्स आप इसको ऐड करोगे, 2 3 4। ठीक है, ये आपका टर्म रहेगा, इसे आप क्या कहोगे, इसे आप A3 कहोगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर से आपको सिंथेटिक डिवीजन, 1 5 5, यहाँ पे आपको -5 मिलेगा, 25, इसको ऐड करोगे तो आपको 8 मिलेगा। फिर से हाँ, ये आपको मिल जाएगा A2। ठीक है, फिर से 5 मिलेगा, 0। देखिए आपको इस तरीके से आपका A1 जो है वो 0 मिलेगा, और यहाँ पे आपको तो A0 मिल ही रहा है। दैट मीन्स कि आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x³ -108 x + 432 = 0। यानी ये हमारा इक्वेशन बनेगा जिसमें आपका जो x² वाला टर्म जो है वो मिसिंग है। ठीक है, इसमें x² वाला टर्म जो है वो नहीं है। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कार्डन्स मेथड जो है वो इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दिस इक्वेशन डज नॉट contains x² term, therefore Cardan's method is applied. Therefore Cardan's method can
बी अप्लाइड। ठीक है, अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको फिर से यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, x की जगह y प्लस जेड। जब आप y प्लस जेड पुट करते हो, इसे आप पहले आप इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। x की जगह y प्लस जेड पुट कीजिए, दैट मीन्स ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, y प्लस जेड दो होल क्यूब। इसे इक्वेशन 2 नाम दीजिए। दैट मीन्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, y क्यूब जेड क्यूब 3yz y प्लस जेड, y क्यूब जेड क्यूब 3yz x। ठीक है, एक्स क्यूब ऐसे माइनस यहाँ पे आएगा 3yz x इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नाम दोगे 3। ठीक है, तो अब आप कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3 आप क्या देखोगे, -3yz का वैल्यू और वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू जो है वो आपको मिल रहा है। जैसे -3yz जो है उसका वैल्यू मिल रहा है -108 और वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है उसका वैल्यू आपको मिल रहा है -432। ठीक है, यानी yz का वैल्यू आपको मिल रहा है 6, है ना, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू -432 मिल रहा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, वी फॉर्म अ, आपको अभी क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप बना रहे हो तो इन टर्म्स ऑफ टी स्क्वायर लोगे, माइनस यहाँ पे क्या आता है, सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, यानी टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, -432 मिल रहा है। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपको क्या मिल रहा है, 36 का क्यूब। ठीक है, तो 36 का जब आप क्यूब करोगे तो आपको ये वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 432t प्लस, आप 36 को 216 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 216 आप कर रहे हो, प्लस 216 इसका स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। दैट मीन्स कि आप टी प्लस 216 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख पा रहे हो, है ना, क्योंकि आप उसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहे हो, यानी ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में आप लिख पा रहे हो, इसलिए आपने इस तरीके से लिखा टी प्लस 216 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे टी का वैल्यू जो है वो -216 मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको वाई क्यूब जो है वो भी -216 मिल रहा है, जेड क्यूब जो है वो भी -216 मिल रहा है। ठीक है, यानी आपको y का वैल्यू -6 मिल रहा है और z का वैल्यू जो है वो भी -6 मिल रहा है। तो आप इसका सोल्यूशन जो है वो क्या रहेगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड रहेगा, है ना। एक सोल्यूशन जो है x इज इक्वल टू वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर रहेगा, और दूसरा वह सोल्यूशन जो है वो क्या रहेगा, x इज इक्वल टू वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा रहेगा। ठीक है, यानी ये वैल्यू क्या आएगी, -12 आ रही है आपकी, और ये वैल्यू जो है इसमें से आप -6 ओमेगा प्लस -6 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो यानी यहाँ से आप -6 कॉमन आउट कर सकते हो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, -6 एज इट इज। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये सम जो है वो 0 होता है, दैट मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू आप -1 लिख सकते हो, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपने यहाँ पे -1 लिखा, यानी ये 6 वैल्यू आई। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे y का वैल्यू -6 लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर लिखोगे, z का वैल्यू -6 लिखोगे, ओमेगा लिखोगे, -6 कॉमन आउट कर रहे हो, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिख रहे हो। आपको रिलेशन पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, दैट मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू फिर से -1 आएगा,
यानी -6 -1 यानी टोटली वैल्यू 6 आ रही है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो सोल्यूशन है वो हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या आ रहा है, -12, 6 और 6 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये 3 वैल्यू आ रही है। तो हमने इस तरीके से सोल्यूशन जो है -12, 6 और 6 निकाला, पर हमने h जो है वो 5 निकालना था। दैट मीन्स कि -12 + 5, 6 + 5 और 6 + 5 हमें करना पड़ेगा, सो दैट हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन हम निकाल सके। तो जब हमने -12 + 5 किया तो हमारा सोल्यूशन -7 निकला, 6 + 5 किया तो 11, 6 + 5 किया तो 11। इस तरीके से जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन क्या आया है, -7, 11 और 11। ठीक है, इसमें आपको h भूलना नहीं है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ट्राई कीजिए प्रॉब्लम।